थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ओपनिंग माय सेकंड वीडियो। आप यहाँ तक आए इसका अर्थ है कि आप में इंटरेस्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉब के लिए। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉब के लिए मेरा सेकंड वीडियो जो है वो स्पेशली है आपके ह्यूमन बॉडी के बारे में। आप जानते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको दवाइयों के बारे में लोगों से जाके बात करना है, दवाइयों को प्रमोट करना है। तो सबसे पहले आपको जानना है दवाइयाँ यूज़ कहाँ होती हैं। दवाइयाँ यूज़ होती हैं बीमारियों में। बीमारी कहाँ होती है? तो ह्यूमन बॉडी में। तो आज सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में जानेंगे और ड्रग्स और इंटॉक्सिकेशन के बारे में जानेंगे। दवाइयों के डोजेस के बारे में जानेंगे। हु डिसाइड्स द डोजेस ऑफ द, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द डोजेस ऑफ द ड्रग। तो सबसे पहले मैं ह्यूमन बॉडी के बारे में बता दूं। आप जानते हैं बीमारियां छोटे बच्चे से लेके बूढ़े जवान सबको होती है। हमारे ह्यूमन बॉडी में समझना बहुत ज़रूरी है हमारे ह्यूमन बॉडी को। तो आपके अंदर जब आप ह्यूमन बॉडी के बारे में जानेंगे तो एक कॉन्फिडेंस होगा, जो आप जब डॉक्टर्स के यहाँ जाएंगे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। उस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बताता हूँ। हमारा शरीर जो है वो उसका सबसे सूक्ष्म पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सेल। हमारा बॉडी सेल से बना है। हजारों लाखों सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं और हजारों टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। 4, 5 या 11 ये सिस्टम के अनुसार है। उतने ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। और हमारा जो बॉडी है वो कैसे काम करता है? 11 सिस्टम के थ्रू काम करता है। 11 सिस्टम में पहला सिस्टम क्या होता है? पहला सिस्टम होता है जो मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, जो आपको याद करने में आसानी होगी। आप सर से शुरू कीजिएगा। सबसे पहले आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद आता है नाक है यहाँ, तो आप ले लीजिए इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम। मुंह आता है, इसको ले लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर ये सेंसरी सिस्टम, आँख कान नाक गला स्किन, सेंसरी सिस्टम हो गया। उसके बाद आ जाइए ह्यूमन हार्ट सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। फिर स्किन को इंटीगुमेटरी सिस्टम बोलते हैं। फिर हड्डियाँ आती हैं, बोन्स आते हैं, उनको स्केलेटन सिस्टम होते हैं। उन पे आपको मसल्स लगा होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है। उसी तरह जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसी तरह ग्लैंड्स का, यहाँ जो ग्लैंड्स होता है, बॉडी में कई जगह ग्लैंड्स होते हैं तो इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, और सो ऑन। इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 11 सिस्टम होते हैं। हमारा ह्यूमन बॉडी 11 सिस्टम से बना है। और उसके बाद इन 11 सिस्टम्स में आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां उन्हीं सिस्टम में होती हैं। वो 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारा ह्यूमन ब्रेन, फिर आता है लीवर, फिर आता है हार्ट, लंग्स और किडनी। ये 5 जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, इसी में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो इसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद आता है ब्लड। ब्लड के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी का लाइफलाइन होता है ब्लड। ब्लड नहीं हो तो हम बाहर हो जाएंगे, शरीर के बाहर हमारा शरीर डेथ कर जाएगा। तो ब्लड के बारे में जानिए। ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, फिर होता है रेड ब्लड सेल्स RBC, फिर होता है ब्लड प्लेटलेट्स, और होता है ब्लड प्लाज्मा। उसके बाद हम आपको आते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। जब ब्लड की बात हो रही है, ब्लड प्रेशर आप जानते होंगे। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, नाम सुना है, मैं आपको बता देता हूँ। ब्लड प्रेशर जो है, जो खून की नलियों में, ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेजल्स होते हैं, उसमें जो प्रेशर पड़ता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ये होता है, कभी कभी ये मेंटल टेंशन से होता है या प्रेशर से होता है। इस पे चर्चा बाद में होगी। पहले आप ये समझिए ब्लड प्रेशर क्या होता है। द लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आउटर वॉल ऑफ द ब्लड वेजल्स इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कई तरह के होते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जिसकी माप की जाती है, वो उसके पैमाने पे होता है 120/80 mm। फिर होता है हाई ब्लड प्रेशर 140/90 mm, ये उसका पैमाना है। और लो ब्लड प्रेशर होता है 110/70 या उसके नीचे। तो इस तरह हमने सीखा कि आज ह्यूमन बॉडी के बारे में, कि सबसे छोटा पार्ट बॉडी का है। सबसे छोटा अंग क्या होता है? सबसे छोटा होता है ह्यूमन सेल। सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं सिस्टम। और हमारा बॉडी 11 सिस्टम से बना है। और 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिसमें आता है ह्यूमन ब्रेन, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स। और उसके बाद हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, जिसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इतना आपको जानना ही जानना है।
हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, आप इसको याद कर लेंगे। और उसके बाद आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी दवाइयों के बारे में हम अब बात करेंगे। व्हाट इज ड्रग्स? फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्मेसी की पढ़ाई इज फार्माकोलॉजी। अब हम आपको ये बताएंगे कि दवाइयाँ होती क्या हैं। Drugs are chemical and chemical substances which recommended doses are being used to cure health care issues. हेल्थ केयर इश्यूज मतलब बीमारियां। बीमारियों में आप एक खास पर्टिकुलर दवाइयों का डोजेज लेते हैं, उसी से बीमारी ठीक होती है, उसको ड्रग्स बोलते हैं। और ड्रग्स जो होते हैं उसका रिसोर्सेज नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है। और ये अंग्रेजी दवाइयाँ या आयुर्वेदिक दवाइयाँ या फिर यूनानी दवाइयाँ और होम्योपैथिक दवाइयाँ, ये डिफरेंट कंपनीज के फैक्ट्रीज में बनाती हैं, जिसका स्टैंडर्ड जो होता है वर्ल्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसको यूएसएफडीए या डब्ल्यूएचओ बोलते हैं, वो लोग इसके मॉनिटरिंग करते हैं। और वर्ल्ड क्लास दवाइयाँ हिंदुस्तान में आज के डेट में पैदा होती हैं। फिर हम बात करेंगे आपको, एक ड्रग होता है जो दवाइयों के रूप में होता है। कुछ ओपियोइड भी होते हैं जिनका मिनिमम यूज होता है बीमारियों को ठीक करने में। ओपियोइड को इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड ब्रेन बैरियर को, आपके ह्यूमन ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसको क्रॉस कर जाता है तो आपका बॉडी शिथिल पड़ जाता है, आप बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो इंटॉक्सिकेशन होती हैं या नशीली होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ड्रग आपके बॉडी में जाके क्या करता है या आपका बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है। इसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। एक दवा का या एक ड्रग का फार्माकोडायनेमिक होता है। व्हाट ड्रग डज विद द बॉडी इज फार्माकोडायनेमिक एंड व्हाट बॉडी डज विद द ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक। ये दोनों याद रखिएगा। किसी भी दवा कंपनी के इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, या आपके कस्टमर डॉक्टर, केमिस्ट या स्टॉकिस्ट आपसे पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर दवा का फार्माकोडायनेमिक क्या है और फार्माकोकाइनेटिक क्या है। एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, फार्माकोडायनेमिक है व्हाट ड्रग डज विद द बॉडी इज फार्माकोडायनेमिक एंड व्हाट बॉडी डज विद द ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक। आपको बताने वाला हूँ, जैसे ही आप दवा लेते हैं आपके बॉडी में उसका होता क्या है, उसको बोलते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जब बॉडी में दवा जाता है तो फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक किस तरह काम करता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत संक्षेप में। आप इसको याद कर लेंगे। इसको बोलते हैं ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जैसे हम दवा खाते हैं उसको बोलते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही दवा आप खाएंगे, आप यहाँ से डाइजेशन शुरू हो जाता है, आपके स्टोमक में जाता है, तो सबसे पहले दवाइयों का डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन मतलब दवाइयों के डिफरेंट कंपोनेंट्स टूटते हैं। उसके बाद क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। इसका अर्थ है उनका फॉर्म या स्ट्रक्चर चेंज होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद उनका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। एब्जॉर्प्शन, ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू करती है ब्लड वेजल्स के रूप में, ब्लड में वो आता है। ब्लड में दवाइयाँ जब आती हैं तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करके उसको साइट ऑफ इन्फेक्शन या इंजुरीज में ले जाता है, जहाँ बीमारियाँ हैं जिस सिस्टम में, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहाँ पे टिश्यूज से बाइंड होता है दवाइयाँ, उसको बोलते हैं बाइंडिंग विद द टिश्यूज। और उसके बाद हमारी बीमारी ठीक होने लगती है, उन दवाइयों से दवा काम करना शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद होता है डिसइंटीग्रेशन, फिर आता है मेटाबॉलिज्म, फिर आता है एब्जॉर्प्शन, फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, फिर आता है बाइंडिंग विद द टिश्यूज, और लास्ट में जो दवाइयाँ शरीर के काम लायक नहीं है उनका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो आज अभी तक के वीडियो में हमने आपको बताया आपका ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से बना है, फिर हमने बताया कि दवाइयाँ क्या होती हैं, फिर हमने बताया कि फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फिर हमने आपको बताया कि ड्रग किस तरह से बॉडी में काम करता है, उसको ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बोलते हैं। अब लास्टली मैं आपको बताता हूँ दवाइयों के डोज कौन तय करता है। जैसे आपने सुना होगा कुछ दवाइयाँ वंस डेली, कुछ 2 बार दिन में, कुछ 3 बार, कुछ 4 बार, कुछ खाने के पहले, कुछ खाने के बाद। तो ये सारा कौन तय करता है? ये साइंटिस्ट लोग लेबोरेटरीज में डिसाइड करते हैं कि हमारे ब्लड में दवाइयों का कॉन्सेंट्रेशन जैसा रहेगा। अगर एक दवा का कॉन्सेंट्रेशन मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन के बाद 24 घंटे रहते हैं तो डेली डोजेज होगा। अगर वो 12 घंटे होता है तो VID डोजेज या 2 टाइम्स ए डे होगा। अगर वो 8 घंटे होते हैं तो TID मतलब 3 बार लेना है। अगर वो दवा ब्लड में
पीक सेरम लेवल पे 6-6 घंटे का होता है, वो दवा 4 बार खाना है। इस तरह आज हमने इस वीडियो में आपको बताया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ड्रग्स एंड इट्स डोजेज, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। आप मेरे इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, लाइक करेंगे, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और अगले 3 वीडियो में मैं और आपको बताऊंगा किस तरह आप सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉब के लिए बिल्कुल पक्के होके निकलेंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में बताऊंगा, मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का प्रोफेशनल स्किल क्या होता है। थैंक यू।